हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विक्रम मेंटर में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। हम देख रहे हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी होमगार्ड जैसे विभिन्न भर्तियों में विगत वर्षों पर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित यह सिलेक्शन सीरीज। आज ये सेट नंबर 7 है। आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो क्या पूछा गया है इसमें? बहुत कम लिखित रिकॉर्ड के बारे में है। वो कौन सा काल है? तो आप बताएंगे आधुनिक इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट इतिहास या मध्यकालीन इतिहास। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। उस समय कुछ लेखन तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। और एक चीज ये जाने रहेंगे आप लोग कि ये सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति जो है इसी के अंतर्गत आती है। तो कभी अगर प्रश्न बने कि सिंधु सभ्यता किसके अंतर्गत आती है, तो आप कहेंगे सिंधु सभ्यता आपका प्रागैतिहासिक जो है काल के अंतर्गत आती है। और प्लस जो है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। चलिए, आपके सामने अब स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं हम लोग। सबसे पुराना युग है, सबसे पुराना युग कौन-सा है? आर्कियन है, कैम्ब्रियन है, कार्बोनिफेरस है कि जुरासिक है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ जाएगा, आर्कियन जो आ रहा है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? तो आर्कियन के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसे जो है प्राग जैविक काल भी कहा जाता है। एक तथ्य जो है पूछा भी गया है कि प्राग जैविक काल किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कहीं। प्राग जैविक, प्राग जैविक काल भी इसे कहते हैं। और आप सभी को पता है कि आर्कियन युग जो होता है, इस काल में चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो जो जीवाश्म जो होते हैं ना, चट्टानों के बीच में जो जीवाश्म होते हैं छोटे-छोटे, वो जीवाश्म इस समय में नहीं पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में ग्रेनाइट एवं नीस की अधिकता होती है। तो पूछा भी गया एक बार प्रश्न कि किस काल में ग्रेनाइट और नीस की अधिकता होती है? तो आप सभी लोग कह देंगे कि आर्कियन युग में। ग्रेनाइट, सब नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट प्लस नीस की अधिकता होती है चट्टानों में। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं पशुपालन और जो है कृषि के? तो अंजीरा से, दाम्ब सदात से, किली-गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो बिल्कुल सही, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा, मेहरगढ़, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहरगढ़ बहुत ही प्रचलित जो है प्राचीन स्थल है। इसके बारे में बताते चलें आपको कि ये जो है, पहली बात तो जान लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि ये बोलन नदी है। बोलन नदी, बोलन नदी के तट पे अवस्थित है ये। और यहाँ पे पालतू पशुओं में भेड़, पालतू पशुओं की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए भेड़, प्रश्न जो है बना है। भेड़, बकरियाँ, भैंसों को पाला जाता था। प्लस किसको? तो भैंसों को पाला जाता था। अच्छा, अगर पशुपालन की बात हो गई, कृषि की बात अगर हम करते हैं तो कृषि में क्या-क्या चीज़ें यहाँ उगाई जाती थी? तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे गेहूँ प्लस जो है यहाँ पे जौ, इसके भी साक्ष्य जो है मिले हैं। तो गेहूँ और जौ। तो मेहरगढ़ जो है आपका कहाँ पे है? तो बोलन नदी के तट पर स्थित है। और ये एक नवपाषाणकालीन बस्ती है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग कहेंगे कि मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है? बलूचिस्तान। एक मूवी भी इस समय आई हुई है, आप लोग देखे ही होंगे, धुरंधर। तो उसमें बलूचों के बारे में बात किया गया है, तो वहीं पे मेहरगढ़ अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और पंजाब है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी जिसका आ रहा होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में और आप लोग क्या जानते हैं? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में किस जगह पे है? अगर जिले का नाम पूछ ले, तो आप बोल देंगे रायसेन में है। रायसेन। अच्छा, यहाँ पे आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो है आपका चित्रकला के सैकड़ों उदाहरण मिले हैं। तो यहाँ पे चित्रकला के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है और यहाँ पे सैकड़ों जो है उदाहरण मिले हैं। शैल चित्रों के प्रमुख विषय यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? तो यहाँ पे सामूहिक नृत्य करती हुई जो है चित्रकला है, सामूहिक नृत्य। पूछा गया है कि सामूहिक नृत्य करती हुई चित्रकला कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप लोग कह देंगे कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भीमबेटका से। तो सामूहिक नृत्य हो गया और रेखांकित मानवकृति हो गई, शिकार करते हुए देखिए शिकारी वगैरह के बारे में भी इस पे जो है आपको आकृतियाँ मिलेंगी, शिकार करते हुआ, ठीक है? और पशु-पक्षी हो गए, युद्ध हो गए, प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे सामूहिक नृत्य एक बार पूछा गया है और पशु-पक्षी
के बारे में पूछा गया है कि ये आपकी चित्रकला किस गुफ़ा से प्राप्त हुई? तो आप लोग कहेंगे कि ये जो चित्रकला है ये आपका भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु है, रावी है, चिनाब है, सतलज है। तो आप सभी कहेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है, ये आपका सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा होगा, सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बारे में और तथ्य जान लीजिए कि इसकी खोज मोहनजोदड़ो की किसने की थी? तो इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की थी। नोट कर लीजिए बार-बार ये प्रश्न तो जान लीजिए आयोग का बहुत ही पेट प्रश्न है। राखल दास बनर्जी। ईयर की बात भी पूछता है तो सन 1922 ठीक है 1922 में ईयर हमेशा पूछता है तो ये ध्यान रखे रहेंगे। चलिए और मोहनजोदड़ो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो है स्थल है और सिंधु नदी के किनारे ये अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत की यहाँ बात की गई है कि साक्ष्य किस स्थल पे मिले हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी और रंगपुर। तो जोते हुए खेत जो है आप सभी को पता है कि कालीबंगा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कालीबंगा। और इसके बारे में जान लीजिए कालीबंगा कहाँ पे अवस्थित है? ये प्रश्न भी बन सकता है तो आप कहेंगे कालीबंगा जो है राजस्थान में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार-बार पूछा गया है और ये स्टार मार्क आप लोग कर लेंगे। विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत जूते खेत जो है कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। लकड़ी की नालियाँ। तो कालीबंगा इसलिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में अवस्थित है, विश्व के सबसे पुराने जूते खेत हैं, लकड़ी की नालियाँ के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति अवस्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा होगा ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। और ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दैमाबाद जो है गोदावरी नदी की ये प्रश्न पूछा गया है नोट कर लेंगे आप लोग। गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवरा के दाएं किनारे पे अवस्थित है। इसको नोट कर लेंगे। ये प्रश्न बार-बार प्रश्न स्टार मार्क कर लीजिएगा। दाएं किनारे पर अवस्थित है। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जोरवो संस्कृति का बड़ा स्थल है। तो ये किस संस्कृति का बड़ा स्थल है? ये भी प्रश्न बनता है दैमाबाद के बारे में तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग जोरवे। जोरवे संस्कृति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है कालीबंगन। तो बिल्कुल सही जिसका भी धौलावीरा आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा धौलावीरा। इसके बारे में बताते चलें आप लोगों को कि धौलावीरा जो है कहाँ पे अवस्थित है तो आप लोग कहेंगे ये गुजरात में है। गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ जिले में है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊंचाई का टीला, पानी का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार-बार पूछा जाता है। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा, मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एक और नगर है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इस पे भी प्रश्न पूछा गया है, आगे भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी। किस सन में की थी? तो 1922 में नोट कर लीजिएगा, बार-बार हम रिपीट करा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को।
कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालीबंगा पुरातत्व स्थल, अभी इसके बारे में आपको हम बता भी चुके हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। नोट कर लेंगे आप लोग, हनुमानगढ़। यहाँ पे जो है उन्नत कृषि प्रणाली पाया गया है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छी जो है कृषि प्रणाली यहाँ पे देखी गई है। ये भी प्रश्न बनता है कि उन्नत प्रकार की जो है कृषि प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप टिक करेंगे कालीबंगा, कृषि प्रणाली यहाँ से प्राप्त होती है। जुते हुए खेत, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो इधर लिख देते हैं जुते हुए खेत, जुते खेत। ईंटों से निर्मित जो है संरचनाएँ, ईंटों से निर्मित, ईंटों से निर्मित संरचनाएँ। और हड़प्पा-कालीन नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि कोई ना कोई क्वेश्चन के रूप में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र और ब्रह्मा। तो किसकी पूजा करते थे? तो आप सभी लोग कहेंगे पशुपति। पशुपति जो है भगवान शिव का ही रूप है। और ये जो है आपकी ये जो सभ्यता है, ये कांस्य युग से संबंधित सभ्यता है। तो किस युग से सभ्यता है? कांस्य युग। देखिए, भगवान जो शिव हैं, हमारे जो महादेव जी हैं, शिव जी को पशुओं का देवता कहा जाता था। तो आपको पता ही है कि मोहरें वगैरह भी मिली हुई हैं, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? आपके सामने ऑप्शंस दे रखा है गंगा नदी, यमुना नदी, भोगवा नदी या साबरमती नदी। तो बहुत सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी। अच्छा, भोगवा नदी जो है प्रश्न पूछा गया है किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है आपका साबरमती की, कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा आप लोग कि आप लोग साबरमती टिक करके चले आइएगा। देखिए, मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार जो होता था, यहीं से होता था, इसी बंदरगाह से होता था। और कहाँ से होता था? तो पश्चिम एशिया, पश्चिम पश्चिम एशिया प्लस अफ्रीका से। तो जो ये लोथल बंदरगाह है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है मोतियों, रत्नों और गहनों के व्यापार के लिए। और ये व्यापार कहाँ से होता था? तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका से व्यापार होता था। और यहाँ पे इसकी खोज किसने की है? ये भी प्रश्न बार-बार बनता है। तो लोथल की जो खोज है, ये आप कहेंगे कि रंगनाथ राव ने की है। रंगनाथ राव। अच्छा, ऑप्शन में कभी-कभी जो है आपका एसआर राव लिख के आ जाता है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, डॉक्टर रंगनाथ राव हैं, तो एसआर राव जो है लिख के मिलेगा, तो इसकी खोज जो है इन्होंने की थी। अच्छा, यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं लोथल से, कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो साक्ष्य के बारे में नोट कर लीजिएगा, टेराकोटा की मूर्तियाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार-बार प्रश्न बनता है, टेरा टेराकोटा की मूर्तियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क करके कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है। टेराकोटा की मूर्तियाँ। अच्छा, एक प्रश्न और बना है कि चावल की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चावल की जो भूसी है उसका भी साक्ष्य यहीं से मिला है, यहाँ नोट कर दे रहे हैं। चावल की भूसी, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपका राखाल दास बनर्जी है, जॉन मार्शल है, दयाराम साहनी है, रंगनाथ राव है। तो आप सभी लोग कहेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, किस सन में की थी? ये भी प्रश्न बनता है, तो आप लोग कहेंगे 1921 में। 1921 मतलब 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप कहेंगे कि ये आपका रावी नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद जो है ये किस जिले में है हड़प्पा सभ्यता? तो ये पाक में है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो सभ्यता है, जो हड़प्पा जो स्थान है, ये आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में।
पंजाब प्रांत के और पंजाब प्रांत में कौन-सा जिला है? तो आप कहेंगे साहिवाल जिला है। साहिवाल जिला है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है टर्मिनोलॉज़ी है जो कि बार-बार पूछा जाता है और बाकी आपको बता ही चुके हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर प्रश्न बन जाता है तो जॉन मार्शल जो दे रखा है, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी की खोज की थी। रंगनाथ राव के बारे में बता ही चुके हैं अभी ऊपर कि इन्होंने लोथल की खोज की थी। राखाल दास बनर्जी जो है लोथल और रंगपुर की खोज। तो रंगनाथ राव ने लोथल के साथ-साथ जो है रंगपुर की भी खोज की थी। आगे प्रश्न मिलेगा अभी, रंगपुर की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी के लोग थे क्या थे? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, गाय का मांस नहीं खाने वाले। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्या-क्या खाते थे? तो शाकाहारी में ये लोग क्या खाते थे? तो शाकाहारी में इन लोगों का जो फ़ेवरेट खाना था, जो मतलब गेहूँ, जौ, ये सब के साक्ष्य मिले हैं और दही। मांसाहारी में अगर आप कहेंगे तो ये लोग मछलियों का सेवन ज़्यादा करते थे, मछली। आगे देखते हैं किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? कौन-सा ऐसा शहर है जिसे मिनी हड़प्पा कहते हैं? लोथल है, देशलपुर है, सोगौरा है, कोट दीजी है। तो बिल्कुल सही, लोथल ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। लोथल की अवस्थिति क्या है? तो आप कहेंगे कि गुजरात में अवस्थित है ये। प्लस इसकी खोज जो है किसने की थी? खोज जो है आप कहेंगे कि अभी आगे बता ही चुके हैं कि डॉक्टर रंगनाथ राव ने की थी। तो एसआर राव, एसआर राव ने की थी और ये जो है दक्षिणी शहर है हड़प्पा सभ्यता का। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो पशुपति सील जो है इसके बारे में बता ही चुके हैं कि भगवान पशुपति की जो लोग पूजा करते थे, उपासना करते थे और भगवान जो पशुपति हैं उन्हें शिव का ही रूप माना जाता है और शिव जो हैं वो पशुओं के देवता माने जाते हैं। तो हाथी है, गाय है, गैंडा है, बाघ है, तो गाय ऑप्शन नंबर जिसका बी आ रहा होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय का नहीं है, हाथी का है, गैंडा का है, बाघ का है और भैंस का है। प्लस जो है भैंस का अंकन इस पे किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो कौन सा निम्न में से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में है? तो आप कहेंगे कि सर हड़प्पा जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके बारे में आप लोग बता ही चुके हैं कि ये पंजाब प्रांत में है, साहिवाल जिले में है, ऊपर हम बता चुके हैं। बाकी जो लोथल है, लोथल की अवस्थिति आप खुद लोग जान रहे हैं कि ये आपका कहाँ पे है? तो गुजरात में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरात में कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है और ये भोगवा नदी के तट पर है। ये सब प्रश्न बना है। इसीलिए जो-जो तथ्य हम बता दे रहे हैं उसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे बाहर एग्ज़ामिनेशन में आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। बात करेंगे कालीबंगा की, तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभी लोगों को पता है कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान को हम आरजे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। राजस्थान में है और ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। ऊपर करा चुके हैं, नोट डाउन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। आलमगीरपुर के बारे में जान लीजिए कि ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। ये देखिए, नदी हम इसलिए बार-बार बोल रहे हैं क्योंकि प्रश्न नदियों से 1-2 प्रश्न आप लोग को हर एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, किसी में भी। हिंडन नदी के किनारे है, ये आपका मेरठ में अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। हिंडन नदी बार-बार पूछा गया है और यूपी, उत्तर प्रदेश में, तो मेरठ में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में बताना है जहाँ पे डॉकयार्ड होने का साक्ष्य है। हड़प्पा, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कहेंगे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोथल की खोज किसने की थी? अब आप लोगों को रट गया होगा कि राव साहब ने की थी, एसएन राव ने की थी। ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहाँ पे है? तो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और मोहनजोदड़ो की तरह ही इसे जो है मुर्दों का टीला कहा जाता है। आपसे हम ऊपर प्रश्न पूछे थे कि और कौन-सा ऐसा शहर है जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है?
मुर्दों का टीला इसे ही कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? इसको स्टार मार्क करके स्टार लगा लीजिएगा, लोथल। अगला प्रश्न है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? सरस्वती, सिंधु, व्यास या रावी? हड़प्पा के बारे में बताना है तो ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा होगा, रावी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा जो है पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सब लोग जान रहे हैं और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किसके बने होते थे? लोहा है, कांसा है, तांबा है, क्ले? क्ले मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी जिसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी जिसका भी आ रहा होगा, चिकनी मिट्टी हो जाएगा। देखिए, पिछले प्रश्न में एक चीज़ कुछ और हम बताते चलें आपको। एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि एक लोथल मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाता है। तो लोथल आपका कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में है। दूसरा पूछता है रोपड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद आ गया तो नोट करा दें आप लोगों को। पंजाब में है। इसके बाद आपका आ गया राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपका कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में है। इसके बाद आपका कालीबंगा। ये जो 4 स्थल हैं, ये बार-बार घूम-घूम के पूछे जाते हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। लगभग-लगभग कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो ये आपका चारों का मैच द फॉलोइंग ना पूछता हो। तो इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो इसका हम लोग बताएँ क्ले चिकनी मिट्टी, ठीक है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन होते थे, वो क्ले चिकनी मिट्टी से बने होते थे। और जो कुम्हार होते हैं ना, जो जो चाक करते हैं, जो बनाते हैं मिट्टी का बर्तन, तो चाक पर निर्मित इन बर्तनों पर क्या होता था? जो इनका बर्तन बनता था, उसपे सामान्यतः को क्या चीज़ देखने को मिलता था? लाल चिकनी मिट्टी का लेप लगाते थे, ठीक है? लाल चिकनी मिट्टी का लेप लगाते थे। लगाने के बाद क्या करते थे? उसपे जो है उसके ऊपर जो है काले रंग का सुंदर चित्र बनाए जाते थे। काले रंग का चित्र उसके ऊपर फिर बनाया जाता था। लाल रंग के ऊपर काले रंग का चित्र बनता था। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान भारत में नहीं है? तो लोथल, रोपड़, बाबरकोट, हड़प्पा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो आप सभी को पता है पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है, साहिवाल जिले में है। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका गुजरात में है। उसका तो रोपण आपका कहाँ पे है? देखिए, ये प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा गया है, इसीलिए हम अलग से इसको नोट डाउन करवा दिए थे और देखिए फिर से ये मिल रहा है। तो ये रोपण आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे पंजाब में है, पंजाब में। और बाबरकोट कहाँ पे है? तो बाबरकोट आप कहेंगे कि ये गुजरात में है। और ये कहाँ पे है? तो ये पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत कहाँ? पंजाब प्रांत आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखती है? चित्रकारी, वास्तुकला, नगर निर्माण योजना में, युद्ध में? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बार-बार रिपीटेड प्रश्न है। स्टार मार्क कर लेंगे आप लोग। तो नगर निर्माण योजना में। तो ऑप्शन नंबर जिसका सी आ रहा होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप लोग कहेंगे कि इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। अच्छा ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस सन मतलब पूछा जाता है कि कब से कब तक के बीच में जो ये सभ्यता रही है? लगभग-लगभग जो है 2300 ईसा पूर्व 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता का विकास हुआ, ये फले-फूले और फिर इसी बीच में जो है समाप्त हो गए। अच्छा ये जो है हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कार्बन डेटिंग की मदद से। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है कहेंगे आप लोग। अच्छा, इसके जो बड़े नगर थे, तो बड़े नगरों में हम नाम गिना देते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गई, कालीबंगा हो गया, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जलापूर्ति और सीवेज का उचित प्रबंधन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित थी। आज इतनी अच्छी व्यवस्था आपको बहुत कम ही जो है शहरों में देखने को मिलेगी, जो उस समय जो है आपको मिलती थी।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़प्पा है, मेसोपोटामिया है, मृतकों का टीला है और मिस्र है। तो इसे हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। देखिए ये प्रश्न बार-बार पूछा है किसी न किसी तरीके से, तो इसको आप लोग कहीं भी स्टार मार्क कर लेंगे। अच्छा, जो आपका हड़प्पा है, तो हड़प्पा के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। इसमें मेसोपोटामिया दे रखा है, तो मेसोपोटामिया के बारे में एक तथ्य जान लीजिए, ये 2 नदियों के बीच का शहर कहा जाता है। 2 नदियों के बीच। अच्छा, इसके बारे में जो है कौन-कौन सी नदी है? तो प्रश्न बार-बार बना है ये, दजला प्लस ये पूछा गया है कि किस नदियों के उस पे है और फरात नदी, दजला प्लस ये फरात, ये नदियाँ हैं। इनके बीच में आपका मेसोपोटामिया शहर बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? नगर नियोजन, चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था, पक्का मकान। तो आप लोग कहेंगे कि नगर नियोजन यहाँ की काफ़ी विशिष्ट विशेषता रही है, क्योंकि यहाँ पक्के मकान और चौड़ी सड़कें पाई गई हैं। देखिए, चौड़ी सड़कें दिया हुआ है, लेकिन चौड़ी सड़कें आपका नगर योजना में ही आ जाएगा। पक्का मकान भी आपका नगर योजना में ही आ जाएगा। तो आप इसे नगर योजना ही टिक करके आएँगे, ठीक है? अगर नगर योजना ना दिया हो, चौड़ी सड़कें केवल दी हो, चौड़ी सड़कें आप लिख देंगे, पक्का मकान अगर दिया हो, तो पक्का मकान आप वहाँ पे कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र और वरुण की। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की। और इसका साक्ष्य हमके वहाँ वहाँ पे हम लोग को जो मुहरें मिली हैं, मुहरों पर पशुपति की मुहर मिली है, ठीक है? पशुपति जी का अंकन है और लोग जो है शिव की उपासना करते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे, शिव की उपासना। और हम ऊपर बता चुके हैं कि भगवान शिव को पशुओं का स्वामी माना जाता था, ठीक है? आगे है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे मात्र, पाषाण व ताम्र से, ताम्र कांस्य व लौह से, ताम्र टिन तथा कांस्य से। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जिसका हो जाएगा ताम्र टिन तथा कांस्य। ताम्र जो होता है उसे जो है क्या बोला जाता है, कॉपर हो गया और ब्रोंज से बने होते थे, कॉपर और ब्रोंज से बने होते थे। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से। तो आप सभी को पता है कि ये आपका कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा होगा कांस्य युग, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताते चलें कि जो है प्रमुख धातु क्या थी उस समय में हड़प्पा सभ्यता में? तो प्रमुख धातु पूछा गया है प्रश्न ये। तो आप कहेंगे प्रमुख धातु जो थी वो कांसा थी। और ये जो कांस होता है ये किस चीज़ से मिला होता है? जो तामा प्लस टिन का जो है बना होता है। आगे देखते हैं अंग की राजधानी कहाँ पे अवस्थित है? तो श्रावस्ती, चंपा, राजगिर, कौशाम्बी। तो अंग की जो राजधानी है ये आपका चंपा है। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा और इसमें आपका श्रावस्ती जो है ये कौशल की है। राजगिर सभी लोगों को पता है कि राजगीर या गिरिव्रज बोलते हैं इसको हम लोग, तो ये आपका मगध की है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आगे हम लोग प्रश्न लेंगे तो बात करेंगे। और इसके बाद आपका जो है कौशाम्बी दे रखा है, कौशाम्बी आपका वत्स की है। वत्स महाजनपद की राजधानी है, वत्स महाजनपद की राजधानी है। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पूछता है, काशी का पूछता है, काशी का पूछता है, तो काशी का वाराणसी है या बनारस बोलेंगे हम लोग। वत्स तो कौशाम्बी आप लोग देख ही लिए हैं। वज्जी बार-बार प्रश्न में आता है, तो वज्जी यहाँ नोट कर देते हैं। वज्जी का जो राजधानी है वो मिथिला, वैदेही या वैशाली है। लेकिन प्रश्न में ज़्यादातर वैशाली ही पूछता है। लेकिन अगर मिथिला पूछ लेगा तो मिथिला भी आप लोग टिक करेंगे, ठीक है? और वैदेही अगर दे देगा तो वैदेही भी वज्जी का है। तो वैशाली, वैदेही और मिथिला ये तीनों नामों से जाना जाता था। और मल्ल का ज़्यादा पूछा जाता है, मल्ल इसलिए पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की वजह से। तो मल्ल जो है आपका कुशीनारा बोलेंगे, कुशीनगर बोलेंगे अब तो कुशीनगर के नाम से है।
तो कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगी। पांचाल पूछा जाता है तो पांचाल का आप क्या कहेंगे कि पांचाल का काम्पिल्य है। और ऐसे अगर हम लोग कुरु की बात कर लें तो कुरु की आप कहेंगे, कुरु की इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट आपको देखिए अंग का हो गया 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ हो गया 5, 6, 7, 8, 9 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ये। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। ये पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है या फिर ऐसे डायरेक्ट पूछता है जैसे प्रश्न आप देखे हैं। बिम्बिसार का प्रसिद्ध राज्य जीवक कहाँ का निवासी था? ठीक है? जीवक के बारे में पूछा गया है और बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये राजवैद था। तो आप सभी लोग कहेंगे कि राजगृह का निवासी था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राजगृह। और ये महात्मा बुद्ध का भी इलाज किए थे। तो जो 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 जीवक हैं महात्मा बुद्ध का भी महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध का इलाज किए थे। ठीक है? तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पिछला वीडियोज़ जो है आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। जीके वगैरह का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट जो है हम आपका पोर्शन करा देंगे। समय बचेगा तो मैथ भी आपको हम शॉर्ट ट्रिक में करा देंगे और बहुत ही ईज़ी, पेन उठाए बिना ही आप जो है मैथ सॉल्व कर लेंगे, इसकी गारंटी हम देंगे। लेकिन समय के अकॉर्डिंग ही क्लासेस होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।